नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चाइना का तियानमेन स्क्वायर मॉडल अप्लाई किया जा रहा है बाय म्यांमार मिलिट्री अपने लोगों पर। म्यांमार में इस वक्त हालत बहुत ख़राब है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कुछ ही घंटों पहले ये न्यूज़ आई है म्यांमार नाउ से। ये इनका एक न्यूज़ चैनल है। वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि जब से तख्तापलट हुआ था म्यांमार में फ्रॉम February 1 तब से लेकर अब तक 50 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं इन म्यांमार। नाउ ये लोग मरे कैसे हैं? पीसफुल तरीके से म्यांमार के जो युवक हैं ये सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट। अब यहाँ पे आप सोच कर देखो साइकोलॉजिकली कितना डिफिकल्ट होता होगा एक नागरिक के लिए अपनी आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठाना। यहाँ पे आप देखोगे बैनर है अगेंस्ट मिलिट्री कू। यहाँ पे जो वर्ड है कूप, इसको हम कूप नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कू, तख्तापलट। अब यहाँ पे ये सब लोग अपनी आर्मी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आज के समय जिस तरीके से इनके आर्मी जनरल ने यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर आंग सान सू की को जेल में डाल दिया है, इनको फ्री किया जाए और वापस म्यांमार में डेमोक्रेसी लौटे। इस मांग को लेकर म्यांमार की आर्मी की सिंपल पॉलिसी है, जो हमको दिखेगा उसको हम वहीं पर मार डालेंगे। ये एक्चुअली म्यांमार के सोल्जर ने टिकटॉक पे थ्रेट दिया था प्रोटेस्टर्स को कि विल शूट हुएवर आई सी। और म्यांमार में आप अगर देखोगे तो ऐसे दृश्य काफ़ी कॉमन है। सड़कों पर कई स्टूडेंट्स मारे गए हैं। उन सड़कों पे ही आप अगर देखो तो लोग ट्रिब्यूट्स पोर कर रहे हैं। लोग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मार्क कर रहे हैं उस लोकेशन को कि यहाँ पर इस आदमी ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया था फॉर म्यांमार डेमोक्रेसी। और अगेन ये सब म्यांमार की आर्मी खुद अपने लोगों के अगेंस्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, म्यांमार के लोग जो ये सब कर रहे हैं ये बहुत ही ब्रेव काम है। आर्मी के खिलाफ खड़े होना और खासकर अपनी आर्मी के खिलाफ खड़े होना, इसके लिए बहुत करेज चाहिए होती है। आप इस रीजन में देखो तो एक देश आपको दिखेगा जहां पर इन द पास्ट कई बार तख्तापलट हो चुके हैं। पाकिस्तान में याया खान आया, जनरल मुशर्रफ ने भी एक बार को जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको हटा के ओवरटेक कर लिया। कभी भी पाकिस्तान के लोगों ने इस तरीके से मिलिट्री रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया जैसे म्यांमार के लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं हमारा प्यारा भारत क्यों कहता हूँ, क्योंकि हम सब बहुत लकी हैं कि वी आर इंडियंस। हमारी मिलिट्री ने हमारे देश की रक्षा के लिए कई बार जंग लड़ी, अल्टीमेट सेक्रीफाइसेस दिए, मगर तब भी आज तक हमारे देश में आर्मी ने तख्तापलट नहीं किया। इमरजेंसी अगर एक बार लगी हुई थी तो वो किया गया था एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा। और म्यांमार में जो क्रुएल्टी इनकी खुद की मिलिट्री इनके लोगों पर दिखा रही है, मेरे हिसाब से इतिहास में बहुत कम आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है देखो, ये जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सड़कों पर जाकर बैनर दिखाते हैं वी वांट डेमोक्रेसी, तानाशाही खत्म करो। उन पे गोलियां चलती हैं। अब कई लोग हैं वहाँ पे मर गए। अब कई लोग जो बच गए, किसी की टांग पे गोली लग गई, कोई इंजर हो गया, वहाँ पे सड़क पे पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है एम्बुलेंस की, किसी डॉक्टर की, कोई उसको बचा ले। तो यहाँ पर भी मिलिट्री बाधा डाल रही है। ये रिपोर्ट सामने आई है। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है CRPH म्यांमार की कि मिलिट्री एक्चुअली जो मेडिकल पर्सनल हैं और जो एम्बुलेंस हैं उनको भी अटैक कर रही है। तो अगेन दिस लेवल ऑफ क्रुएल्टी इज अनप्रेसिडेंटेड। और मेरे हिसाब से अगर एक देश की मिलिट्री का माइंडसेट अपने लोगों के प्रति ऐसा होगा तो उस देश को मेजर चेंजेस चाहिए। और म्यांमार में सिचुएशन कितनी ख़राब है इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा लो कि आपको बताऊंगा इंडिया म्यांमार की एक बॉर्डर है। अब क्या हुआ, हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई है कि कई म्यांमार के जो पुलिस ऑफिसर हैं, जी हाँ पुलिस ऑफिसर, वो भागकर मिजोरम में आ गए। इंडिया की जो स्टेट है मिजोरम, वहाँ पे आ गए और कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर असाइलम दे दो, हम वापस म्यांमार में नहीं जाएंगे। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न सुन के आप चौंक जाएंगे। मिलिट्री ने पुलिस को ये कहा कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है गोली चला दो, मार दो उसको। कुछ पुलिस वालों ने यहाँ पर यह कहा कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे हम। अब ये ऑर्डर्स उन्होंने ओबे नहीं किए। इसी बात को लेकर अब उनको अपनी जान का खतरा लग रहा है, तो ये भागकर अब इंडिया में आ गए। इंडिया में इनको ऑब्वियस सी बात है जो बेसिक असाइलम हम देते हैं किसी भी असाइलम सीकर को, वो दिया जा रहा है, मगर इनके साथ लॉन्ग टर्म में करना क्या है उसमें इंडिया ने अभी तक डिसाइड किया नहीं है। और एक और बात यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दूँ कि आपने देखा होगा म्यांमार में बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये रेड कलर बहुत शो करते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत कर लेना। यहाँ पे कोई कम्युनिज्म की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो रेड कलर है ना, ये एसोसिएटेड है विद NLD एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी है म्यांमार की, जिसकी लीडर है आंग सान सू की। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में ऑलमोस्ट सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं म्यांमार में वो या तो रेड टी शर्ट या फिर कोई रेड स्कार्फ पहन रहे हैं। और इवन जो इनके आप बोर्ड देखोगे वो भी आपको दिखेगा रेड कलर में, और ये है इनका पार्टी का सिंबल। तो म्यांमार में आज के समय जो तबाही हो रही है, अब देखो म्यांमार की इमेज इंटरनेशनली भी रुइन हो चुकी है। यहाँ पे अगर कोई टूरिज्म पोटेंशियल था वो किल हो चुका है। अगर ये पेंडेमिक से लड़ने के लिए कुछ लॉकडाउन लगा रहे थे वो सब खराब हो गया। कोविड-19 ऑब्वियसली अब और तेजी से यहाँ पे फैल जाएगा। तो इतना जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसके पीछे मेन देश कौन है? देखो मेन यहाँ पर उंगलियां उठ रही है चाइना की तरफ, कि चाइना ने ही यहाँ पर म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर हैं इनको ये कहा कि आप आंग सान सू की को जेल में डाल दो
और खुद कमान संभाल लो इस पूरे देश की। और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक तरफ दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया भर की कंट्रीज कंडेम कर रही है, निंदा कर रही है वायलेंस की इन म्यांमार। चाइना बिल्कुल चुप है। यहाँ पे आप देखोगे 2 मार्च का आर्टिकल है फ्रॉम द डिप्लोमेट, चाइना रिस्पॉन्स टू ब्लडशेड इन म्यांमार विद डेफनिंग साइलेंस। बिल्कुल चाइना चुप, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला म्यांमार किलिंग्स को लेकर। और चाइना का जो ये बर्ताव है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया है। जब से म्यांमार में कू हुआ है, तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वहाँ पे लोग हैं, उनको भी एक आशंका आ गई है कि डेफिनेटली इसके पीछे चाइना है। अब 11 फरवरी को क्या हुआ कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यांगोन में जो चाइना की एम्बेसी है उसके आसपास प्रोटेस्ट करने लग गए। इनकी डिमांड ये थी कि चाइना आज के समय जो इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है म्यांमार की मिलिट्री को, ताकि ये लोग प्रोटेस्ट कंट्रोल कर पाएँ, जो टेलीफोन्स हैं उनको जैम कर पाएँ, इंटरनेट को रोक पाएँ, ये इक्विपमेंट चाइना ना सेंड करे म्यांमार की मिलिट्री को। चाइना को यहाँ पर कैटेगोरिकली बोलना पड़ा कि देखो, हमारे जो भी प्लेन्स लैंड किए हैं म्यांमार में उसमें बस वैक्सीन्स थी, कुछ दवाइयाँ थी, हमने यहाँ पर म्यांमार की मिलिट्री को कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड किया नहीं है। ऑफ कोर्स ये इनकी एक्सप्लेनेशन है, रियलिटी क्या है उसके बारे में हमको पता नहीं है। ज़्यादातर म्यांमार के लोग अब यही मान के चल रहे हैं कि ये सब चाइना की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे अरब न्यूज़ का आर्टिकल है, इवन आप अगर अरब न्यूज़ को देख लो तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एंटी चाइना रैलीज हो रही है पूरे म्यांमार में। जी हाँ, अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट तो ये बात कर ही रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट भी कह रहे हैं कि हमारे देश में इंटरवेंशन करना बंद करो और जो तख्ता पलट हुआ है उसको भी सपोर्ट करना बंद करो। अब इस सब के बीच में क्या है कि कुछ एथनिक हान चाइनीज लोग हैं, कुछ आप कह सकते हैं लाखों की संख्या में वो रहते हैं म्यांमार में। उनको डर लग रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एंटी चाइना रैलीज आ रही हैं, उस सब के बीच में यहाँ पर उनको टारगेट ना किया जाए। मगर अभी के लिए जो फॉर्मेट रहा है म्यांमार की मिलिट्री का, जिस तरीके से ये अपने स्टूडेंट्स पे गोली चला रहे हैं, इससे सबको याद आ रही है तियानमेन स्क्वायर की। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप देखोगे ये CNBC का एक आर्टिकल है कि म्यांमार सप्रेशन लाइक तियानमेन स्क्वायर मैसेकर। तियानमेन स्क्वायर मैसेकर हुआ था 1989 में इन चाइना। चाइना ने अपने ही स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चला दी और बताया जाता है कि कई हज़ारों लोगों को मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो जो ये चाइना मॉडल है कि जो भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो बस उसको गोली मार दो और डर के जरिए जो भी प्रोटेस्ट हैं, जो भी यहाँ पे आपके खिलाफ बोल रहा है उसको दबा दो, ये सेम टाइप का मॉडल यूज़ किया जा रहा है म्यांमार में। तो इससे जो शक है चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट का, ये लगातार बढ़ रहा है। अब कंक्लूजन में यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? देखो, कंक्लूजन में मैं कहूँगा, अगर हम इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर 2 रिस्पॉन्सिबल पार्टीज़ हैं, एक तो है आसियान और दूसरा इंडिया। आसियान 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, उसमें से एक देश है म्यांमार। मेरे हिसाब से इस वक्त टाइम आ चुका है कि या तो आसियान कंट्रीज़ म्यांमार को सस्पेंड करे या ऑल टुगेदर म्यांमार पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। बेसिकली ये कहे कि अभी के लिए जो गवर्नमेंट है म्यांमार में, उनके साथ हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे और ना कोई यहाँ पे ट्रैवल होगा। ये आसियान कर सकता है। इंडिया पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि इंडिया एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करे अपने पार्लियामेंट में, जहाँ पर हम कैटेगोरिकली ये कहें कि हम सपोर्ट करते हैं म्यांमार में डेमोक्रेसी को और जो वहाँ पर किलिंग हो रही है ये बहुत ही ज़्यादा कंडेमेबल है। इंडिया ऑलरेडी बाय द वे UN में कह चुका है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द डेमोक्रेटिक ऑर्डर रिस्टोर किया जाए म्यांमार में। मगर सिंस इंडिया एक बहुत ही करीबी देश है म्यांमार का, दोनों देश बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इंडिया को डेफिनेटली इससे ज़्यादा आवाज़ उठानी होगी अगर हम चाहते हैं कि म्यांमार में वापस डेमोक्रेसी लौट के आए ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से इंडिया को यहाँ पर इंटरवेंशन करनी चाहिए या फिर इंडिया को मैक्सिमम UN में ही कहना चाहिए कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर रिस्टोर हो? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह भी है कि कुछ हफ्तों बाद जो ये प्रोटेस्ट हैं ये काफ़ी हद तक ठंडे हो जाएं और फिर आने वाले 6-7 साल तक म्यांमार में बस जो इनके आर्मी जनरल हैं यही राज करे। तो ऐसे टाइम में ऑलमोस्ट हम म्यांमार को धकेल चुके होंगे चाइना की तरफ। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, लिखेगा इसके बारे में इन द कमेंट सेक्शन में। लो तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।